ओम गणेश हर हर महादेव। और जैसे जो लोग श्री बृहद शिव धर्म पुराण सुन रहे हैं और जिन्होंने वीडियो ऑलरेडी देखे हैं, तो अभी तक अध्याय 3 2 भागों तक मैंने वह अध्याय आपको श्रवण करवाया था। और आज मैं आपको श्रवण करवाऊंगा चतुर्थ अध्याय, जिसमें भी 2 भाग है। क्योंकि एक साथ पूरा अध्याय लूँगा तो शायद कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न या समझने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए 2 भागों में यह अध्याय भी आपको श्रवण करवाऊंगा। और मूल रूप से जो लोग पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं उनको बताऊं कि अगर शिव जी के महात्म्य के विषय में, शिव जी के पूजा के विषय में, शिवलिंग के विषय में, शिवलिंग के प्रकारों के विषय में या शिव जी से जुड़े संपूर्ण महात्म्य को अगर आपको श्रवण करना है तो पहले के भी 3 अध्याय श्रवण कीजिए। और ये श्रृंखला समय के साथ 2-3 अध्याय में अपलोड भी करता रहूँगा, उसमें आप सारी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। आज मैं आपको श्रवण करवाऊँगा अध्याय 4। लेकिन अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो अवश्य लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चौथे अध्याय में क्या है कि शिव भक्त जो होते हैं उनके विभिन्न लक्षण कौन से हैं, आचार व्यवहार क्या है, शिव महात्म्य सहित शिवालय निर्माण विधान और शिव पूजन के फलाफल के विषय में श्री सनत कुमारों ने जो नंदिकेश्वर को जो प्रश्न पूछा और नंदिकेश्वर जी ने जो उत्तर बताया, वह आज मैं आपको श्रवण करवाने वाला हूँ। अथ शिवभक्त लक्षणम श्री नंदिकेश्वर उवाच। ओम शिवभक्ता महोत्साह शिवार्चन परायणाः संयता धर्म संपन्नाः सर्वार्थम आप्नुयन्ति ते। सनत कुमार के प्रति स्नेह और प्रेम होने की वजह से नंदिकेश्वर जी ने आगे कहा कि जो शिव भक्त होते हैं वे महान उत्साही होते हैं, वे शिवार्चन परायण होते हैं, वे संयत चित्त और धर्म संपन्न होते हैं, इसलिए वे समस्त कामनाओं को पूरा कर ही पाते हैं। जो शिव भक्त होता है उसकी कामना संपूर्ण रूप से पूरी हो जाती है। वह सब प्रकार के द्वंद्वों से सह लेते हैं, अर्थात अगर दुख भी आता है, द्वंद्व द्वेष आदि आता है, वह भी सह लेते हैं। वे धीर होते हैं, सदैव उद्योग चित्त वाले होते हैं, परोपकार में लगे रहते हैं और निरंतर गुरु सेवा करते रहते हैं। वे मधुरता और नम्रता से संपन्न होते हैं। वे सबके अनुकूल रहने वाले, प्रिय, मृदुभाषी, भाषाभाषी होते हैं। वह अभिमान से युक्त नहीं लेकिन अभिमान से मुक्त रहते हैं, निराभिमानी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। वे किसी से भी प्रतिस्पर्धा नहीं करते और कुछ भी आकांक्षा नहीं रखते, जिससे ईर्ष्या रहित वह शिव भक्त होते हैं। वे शांत चित्त होते हैं, सदैव प्रसन्न मुख रहते हैं, भद्र व्यवहार करते हुए नित्य स्वागत करने वाले होते हैं। थोड़ा बोलते हैं, मतलब थोड़ा कम बोलते हैं, लेकिन अच्छा वक्ता होते हैं, अच्छा बोलते हैं और गुरु भक्ति में वह पारंगत होते हैं। वे सदा ही पवित्र आचार विचार वाले होते हैं, दया करने वाले होते हैं, दान दक्षिणा देने वाले होते हैं अथवा गायों को घास खिलाने वाले होते हैं, दंभ और मात्सर्य अर्थात चुगलखोरी से निर्मुक्त रहते हैं और तथ्य सम्मत ही भाषण करते हैं, वह शिव भक्त होते हैं। शिव भक्त सबके प्रति बराबर समान व्यवहार करके साथ रखते हैं। वे बुद्धिमान और अशठ होते हैं, वह शठ नहीं होते, कपटी नहीं होते हैं, वह एक प्रकार से कहे तो निष्कपट ही रहते हैं, निष्कपट होते हैं। वे अकुत्सित होते हैं और विषयों में निर्लिप्त रहते हैं। जैसे जल में कमल पत्र कभी भीगते नहीं, वैसे ही वह निर्लिप्त रहते हैं। वे न तो दिन होते हैं न मलिनमन होते हैं। वे कभी रोषपूर्ण वचन करने वाले नहीं होते हैं। वे अपने आत्मस्वरूप में स्थिर रहते हैं और स्नेहपूर्ण रहकर साधु जनों सज्जनों की सेवा में संलग्न रहते हैं। वे कभी अपने हाथ पांव नेत्र कान और शिश्नेन्द्रिय के वशीभूत नहीं रहते। वे चपलता नहीं करते और सभी प्रकार के संग दोष से मुक्त रहते हैं। वे रुद्रात्मा होते हैं, रुद्र में भक्ति रखने वाले होते हैं, रुद्र के ही अंश स्वरूप होते हैं और रुद्र भाव में ही बने रहते हैं। इसी तरह सम आचार लिए वे शिव भक्त परायण मानव संसार में विचरते रहते हैं। वे एकांत भक्ति में लीन रहकर उपर्युक्त गुणों का वर्तन करते हैं और शिव को नित्य पूजनीय मानकर परापर विभूति को समझते हैं। वे अपने यहाँ किसी भी वेद मार्गी साधक को, कभी भी तपोमयी साधक को आया हुआ सुपात्र मानकर उसको तार देने का उपक्रम करते हैं। वे जानते हैं कि सभी पात्रों में अति पात्र बड़ा पात्र तो महेश्वर या फिर महेश्वर की जो भक्ति करने वाले हैं वही है।
तो वह अतीव नरक सागर से भी हमें उबार देते हैं। उस पात्र का महात्म्य यह है कि अणुमात्र यदि दान किया जाए तो भी वह अक्षय बना रहता है, इसलिए हमें उन अप्रमेय फलार्थी लोगों को यह दान सदा सर्वदा करना चाहिए। मतलब जो लोग आते हैं शिव भक्त, उनकी बात है। शिव के प्रति दिया गया दान, शिव के प्रति किया गया यज्ञ, शिव के प्रति किया गया तप, शिव के प्रति किया गया पूजन, शिव के प्रति किया गया अर्चन और शिव को अर्पण किया गया हुआ फल और फूल यदि एक भी हो तो भी वह अनंत फल देने वाला होता है, इसमें संशय नहीं है। यह नंदिकेश्वर मुनि ने सनत कुमारों को शिव भक्त के संक्षिप्त में लक्षण सुनाए। अब आगे क्या है कि जो प्रासाद निर्माण अर्थात शिव जी का जो प्रासाद, जिसको हम किला कहते हैं या जिसको मंदिर कहते हैं, उस विषय में क्या कहते हैं। नंदिकेश्वर जी ने कहा कि भक्तिपूर्वक अपनी वित्तीय क्षमता के अनुसार व्यक्ति को प्रासादों का निर्माण करवाना चाहिए। अपनी स्थिति के अनुसार मंदिर, प्रासाद, किलों का शिव जी के लिए आपको निर्माण करवाना चाहिए या किसी भी देवी देवता के लिए, उसका फल बराबर और महान होता है। कंजूसी के कारण जो व्यक्ति धर्म में बढ़ा चढ़ाकर व्यय करना बताता है उसे इच्छित फल कदापि नहीं मिलता है, क्योंकि वह व्यक्ति लोभ से आक्रांत हुए मन से वह सब कार्य करता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह जीवन में उपार्जित धन के 3 भाग कल्पित करे, इसमें से 2 भाग धर्मार्थ हो, क्योंकि यह जीवन नितांत अनित्य है। भक्ति से प्रेरित होकर मामूली संपदा होने पर भी व्यक्ति को ऐसा प्रबंधन करना चाहिए, इसे भक्ति रहित महान वैभव वाला व्यक्ति भी कर सकता है। भक्ति से विहीन कोई व्यक्ति अपना सर्वस्व भी यदि शिव के प्रति दान कर देता है तो भी वह कभी भी धर्मात्मा नहीं हो सकता है, क्योंकि इस कार्य में तो भक्ति होना ही मूल कारण माना गया है। शिवात्मिका भक्ति से विमुख होकर व्यक्ति न तो उग्र तप करके और न ही बड़े यज्ञ सत्र करके दिव्य शिवपुर को जा सकता है। इसका अर्थ ये होता है सरल भाषा में कि हम जो कुछ भी अर्चन करते हैं, और अर्चन का मतलब यहाँ पर यह है हम जो कुछ भी कमाते हैं, चाहे वो धन व्यापार से हो, चाहे वो हम जॉब करें किसी भी प्रकार से, तो कहने का तात्पर्य हम जो भी कमाते हैं उसमें से थोड़ा हिस्सा जो है वो अवश्य ही शिव जी के मंदिर बंधवाने के लिए, प्रासाद आदि, किला आदि बंधवाने के लिए, या फिर मैं ये कहूँगा कि धर्म मार्ग में अवश्य मनुष्य को खर्च करना चाहिए, यहाँ पर ये भगवान कहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही धनवान होते हैं, वह अपना सर्वस्व भी अगर शिव जी के लिए समर्पित कर दे, लेकिन उन लोगों के अंदर शिव भक्ति नहीं होगी तो वह कभी भी पुण्य फल प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ पर इसका ये अर्थ भगवान ने बताया हुआ है। फिर आगे क्या कहते हैं कि मिट्टी, लकड़ी, ईंट और पत्थर जो शिव प्रसाद का निर्माण करवाता है वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके शिवलोक को जाता है। जहाँ शिव मंदिर बन रहा है वहाँ कोई मनुष्य अपनी स्थिति के अनुसार 1 ईंट, 1 लकड़ी, 1 पत्थर भी वहाँ पर दान करता है तो वह अपने 21 पीढ़ियों का उद्धार करने वाला होता है। और ऐसा भगवान ने यहाँ लिखा है, जो मैं आपको सब कुछ पढ़कर बता रहा हूँ ताकि वह शब्दशः शास्त्रों में जो लिखा है वो आपके तक पहुँच पाए। फिर कहा कि मिट्टी के प्रसाद से करोड़ों गुना पुण्य काष्ठ का शिवालय बनवाने का होता है। यह जानना चाहिए कि मिट्टी के प्रसाद से करोड़ गुना पुण्य, काष्ठ से के प्रसाद से और उससे करोड़ गुना पुण्य फल ईंटों के प्रसाद से मिलता है। मैं थोड़ा आपको सरलीकरण में बता दूं कि अगर कोई मनुष्य पूरा मिट्टी का प्रासाद अर्थात शिव जी के लिए किला, या हम एक प्रकार से कहें गर्भगृह, या आज की भाषा में कहें कि थोड़ा मंदिर कोई भी बनवाता है, उससे करोड़ गुना पुण्य फल मिलता है। उससे अधिक करोड़ गुना पुण्य फल मिलता है काष्ठ अर्थात लकड़ी का कोई बनवाता है, उससे भी अधिक करोड़ गुना पुण्य फल मिलता है। अगर कोई ईंटों से पूरा एक पक्का शिवालय बनवाता है तो इतना महान पुण्य फल प्राप्त होता है। ईंटों से बने हुए प्रासाद की अपेक्षा में करोड़ गुना पुण्य फल निर्मित शिवालय से होता है। धनाढ्य और दरिद्र द्वारा मिट्टी और शिला से बनाए प्रासाद का पुण्य समान होता है। अब यहाँ पर क्या है, कोई बहुत ही धनवान है इसलिए वह ईंट और पत्थरों से या रेती से आदि से, मतलब जो पक्का शिवालय है वह बनवाता है। लेकिन कोई गरीब है, अगर वो मिट्टी से भी बनवाएगा गरीब होने के कारण शिवालय,
तो जो ईंटों से बनाने से जो फल उस धनवान को प्राप्त हुआ है शिवालय का, वही फल मिट्टी का शिवालय बनवाने से उसी गरीब को भी प्राप्त हो सकता है। कहने का तात्पर्य, मूल बात यह है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से आप इस प्रकार से शिवालय बनवाते हो, प्रासाद बनवाते हो शिव जी के लिए, उसको करोड़ों करोड़ों गुना प्रत्युत्तर पुण्य फल प्राप्त होता है। यह ज्ञातव्य है कि जहाँ भी जाकर पुण्य के निमित्त शिला और ईंटों से नवीन शिव मंदिर बनवाए, उसमें पुराना कोई अंश नहीं रखे, अर्थात समस्त सामग्री नहीं ही होनी चाहिए। जहाँ पर भी जाए हम अपनी स्थिति के अनुसार शिवालय निर्माण अवश्य करवाए। केवल 8 ईंटों से ही कोई शिवालय बनवाता है तो वह अपने पापों को धोकर भगवान शिव के धाम में पहुँचता है। कितना सुंदर लिखा है। अष्टेष्टका, कोई मनुष्य केवल 8 ईंटों से भी शिवालय बनवाता है या किसी मंदिर में जहाँ शिवालय बन रहा है वहाँ 8 ईंटों का भी दान करता है तो वह महान पापों से भी मुक्त हो जाता है। यदि कोई बाल स्वभाव से खेल खेल में ही शिवालय बना देता है तो वह भी रुद्रलोक में सर्व कामिक इच्छाओं को पूर्ण करने वाले के विमान में गमन करता है। कोई बालक होता है जो शिवालय आदि बनाता है वो खेल खेल में, और वह शिवालय बनाने से भी उस बालक को शिवलोक विमान से गमन करना होता है मृत्यु के पश्चात। उसमें वह पुष्पों की मालाओं को धारण किया करता है, दिव्य गंधानुलेप किए होता है, डोला और विक्षेप के साथ घंटा चवर आदि से विभूषित होता है। वह बालक भी कितना महान पुण्यशाली हो जाता है। उस विमान में मोतियों की लड़ियों से लकदक वितान होते हैं, वे सूर्य की भांति चमकते रहते हैं। अप्सराओं और नागकणों के साथ वह सभी कामनाओं को पूर्ण होते पाता है और उस सुख की वह अनुभूति करता है। वह धर्मात्मा वहाँ करोड़ों करोड़ों अयुत अर्थात 10,000 वर्षों तक सुखों को भोग कर क्रम से संचरित होकर इस लोक में धार्मिक राजा का जन्म प्राप्त करता है। इस प्रकार से एक तो इस अध्याय के प्रथम भाग में शिव जी के जो भक्त हैं उनके लक्षण बताए, उसके पश्चात शिवालय बनवाने के लिए संक्षिप्त में पूरा महात्म्य बताया कि किसी भी प्रकार से जो जीर्ण अवस्था में शिवालय है, महादेव के मंदिर है, उसको कहीं ना कहीं नवीनीकरण करना चाहिए। कहते हैं कण कण मिलाए तो वह मन बनता है। उसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा एकत्रित करके भी जो भी जीर्ण शिवालय हमें दिखते हैं अवश्य ही हमें उसको नवीनीकरण से बनवाना चाहिए, और वहाँ पर उसका जो करोड़ गुना पुण्य फल प्राप्त होता है वह प्रथम भाग में चतुर्थ अध्याय के मैंने आपको श्रवण करवाया। आपको यह अध्याय कैसा लगा या यह भाग अवश्य मुझे बताइएगा, और यह श्रृंखला अवश्य श्रवण कीजिएगा, सबसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि शिव जी के विषय में जो उत्तम यह ज्ञान है वह सबके साथ या सबके पास प्राप्त हो पाए। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम। अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रखिएगा। ओम गणेश।